हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सितंबर महीने में आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ लॉसेस फेस होने से, कुछ बीमारियों से, कुछ स्कैम होने से आप बच सकते हो आसानी से, क्योंकि आपको पहले से पता लग जाएगा इस रीडिंग के थ्रू। सो डेफिनेटली जो चीज़ें मेनली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड करने वाले हैं सितंबर महीने को लेकर। बाकी जो छोटे मोटे ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें होता है इंसान के लाइफ में महीने के अंदर, तो कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगे जो आप खुद हैंडल कर सकते हो, तो वहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं गाइड नहीं करेंगे। बट जिन जिन चीज़ों में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है एक्सट्रीम लेवल पर, तो वहाँ पर ही यूनिवर्स यहाँ पर कार्ड भेजने वाले, मैं आपको गाइड उस तरीके से ही करने वाली हूँ। ठीक है, सो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो यस, देख लेते हैं। रीडिंग एकदम से एक्यूरेट होने वाला है, आपको बस फोकस यहाँ पर बना कर रखना है, स्किप मत कीजिए वरना एनर्जी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, सो आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर एकदम से कंटिन्यूअसली आपको अलाइन करके रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिवर्स सितंबर महीने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। ओके, द जजमेंट आ चुका है आपके लिए। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। एंड यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो ये जो कहीं ना कहीं रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग कर सकते हो, मतलब किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करो देख सकते हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करो देख सकते हो। बॉटम द डेक को देखो, टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, सो यस, आपके लाइफ में सितंबर महीने में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये तो मुझे दिख ही रही है। एंड गाइडेंस की सच में ज़रूरत होती है। तो कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि यदि इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग लाओ, तो मुझे लगा कि नहीं, सही बात है। ओके, सो यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस है। देखो यार, मुझे जो दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से अगर चल सकते हो सितंबर महीने में, इंसान की लाइफ में बहुत कुछ होता है, मतलब ईगो, ज़िद, सेल्फिशनेस, कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर, हाइप क्रिएट करना, शो ऑफ करना, ऐसी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ से सितंबर महीने के लिए डिलीट कर सकते हो, एक ऑर्डिनरी, एक सिंपल इंसान के रूप में अगर आप नॉर्मली कहीं ना कहीं चल सकते हो, तो इस महीने में आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता डेफिनेटली आप देख पाओगे। शिव शक्ति का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एनर्जी वाइब्स आप खुद महसूस कर पाओगे खुद के अंदर। यूनिवर्स यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तरीके से ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ओके, क्योंकि हर एक चीज़ का ना कुछ मोटिव होता है, मतलब आप कोई काम करोगे, कुछ कर्मा वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि हर वक्त कहीं ना कहीं कर्म का जो पहिया है ना वो घूमता रहता है। कुछ छोटा मोटा काम करो, छोटा मोटा कर्मा जनरेट हो जाएगा, वहाँ से कुछ बड़ा कर्मा भी जनरेट हो सकता है। मतलब आपके लिए छोटा हो सकता है, यूनिवर्स के लिए कुछ बड़ा चीज़ भी हो सकता है। सो डेफिनेटली यूनिवर्स यहाँ पर आपको जस्ट सिंपल तरीके से जीवन यापन करने के लिए कह रहे हैं, जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगा। तो उसके दौरान आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ना बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं। आपका सेविंग्स बैलेंस में आ जाएगा, खर्चा सही हो जाएगा, एनर्जी, लव लाइफ साथ में दिख रही है मुझे कि आपका थकान भी हो सकता है कम हो जाए, बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो सकता है आपके लाइफ में, गॉड नोस। यस, देखो फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपके लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ ऐसे मैटर हैं जहाँ पर आप लिटरली कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके हाथ पैर जस्ट काम नहीं कर रहे, मतलब क्या करोगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा लिया, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कोशिश कर लिया हर एक साइड से, बट कुछ भी नहीं हो रहा है, वहाँ से कोई भी सल्यूशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये कोई बीमारी से रिलेटेड है, हो सकता है कोई चीज़ से रिलेटेड है, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इशू बन चुका है। उस चीज़ का सल्यूशन कहीं ना कहीं आपको सितंबर महीने में दिखेगा, बट उस चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिविटी हाईएस्ट लेवल पर रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा भी नेगेटिविटी खुद के अंदर नहीं लाना है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। इतना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड रहना पड़ेगा कि क्या बताऊँ, सूरज क्या होता है, जितना ज़्यादा
सूरज क्या होता है? पॉजिटिविटी होता है, हैप्पीनेस होता है। तो सितंबर महीने में आप खुद से जितना खुश रह पाओगे, खुद को, खुद के आत्मा को जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड कर पाओगे, खुद को जितना हँसा पाओगे, उतना ज़्यादा आपका वो प्रॉब्लम ठीक होता हुआ आप खुद नोटिस कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स खुद बता रहे हैं। अब देखो, आप कहोगे कि नहीं हैप्पी नहीं हूँ, तो कैसे हैप्पी हुआ जाए? कोशिश करो, अच्छा मूवी देखो, कहीं पर घूमने के लिए निकल जाओ, जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें बना कर खाओ, कहीं ना कहीं जिनसे बात करने में आपको रुचि है उनसे बात करो, जो बात करने में रुचि है वो बात करो। ज़ोर करके पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ोर करके कहीं ना कहीं रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं है। जो मन को सेटिस्फाइड कर रहा है वो करो, ताकि आपका दिल, आपका मन जो है वो हंसे, थोड़ा सा खुश हो जाए। उस साइड से वो प्रॉब्लम थोड़ा सा भी साइड करो, उस प्रॉब्लम को भूल जाओ। जो जिस प्रॉब्लम को आप सही करना चाहते हो उसको साइड कर दो। बाकी जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर फोकस करो, वहाँ से हंसने की कोशिश करो, ठीक है? तो देखोगे वो प्रॉब्लम आपका अपने आप ठीक हो रहा है। सेकेंडली, मुझे दिख रही है कि आपका भाग्य, आपको लग रहा है कि आपके साथ नहीं है। आप जो भी काम करने जा रहे हो वो बिगड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है। जो भी काम करने के लिए निकल रहे हो वहाँ पर ही बाधाएं आ रहा है, लोग आपके साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, आपका भाग्य पूरी तरीके से एकदम से ख़राब हो चुका है, अभी आपका भाग्य आपके साथ नहीं रहेगा। तो ये सिचुएशन भी ठीक होती हुई दिख रही है। मतलब सितंबर महीने में आपका भाग्य चेंज होने वाला है, आपका लक चेंज होती हुई साफ दिख रही है। बस आपको ये काम करना है, ठीक है? कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, उस काम को बंद करो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा है जो हो नहीं रहा है, मतलब वो उसका टाइम अभी नहीं है, उसको छोड़ो, बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। कुछ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको डिले करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप वो काम अभी करो। एंड हो सकता है कुछ चीज़ें सही हो सकता है, बट वो सितंबर महीने के लिए नहीं बना है, वो अक्टूबर नवंबर महीने में जाकर सही होगा। बट उसको अगर आप सितंबर महीने में ही ठीक करना चाहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जस्ट टाइम वेस्ट होगा। डिप्रेशन बढ़ेगा, टेंशन आएगा, और कुछ नहीं होगा। लाइफ में यूनिवर्स आपको अलग तरीके से जीने के लिए कह रहे हैं, अलग जीवन यापन करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे साफ दिख रही है। एंड आपको भी डेफिनेटली रीडिंग के थ्रू ऐसा ही लग रहा होगा कि ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कुछ मुश्किल नहीं है, कोशिश करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आज ऐसा आपके लाइफ में डेफिनेटली है जो हो सकता है आपके सराउंडिंग के लोग आपको कह रहे हैं कि इसको छोड़ो, इसको बाद में कर लेते हैं, ये गलत है, बट आप कहीं ना कहीं किसी का सुनने के लिए रेडी नहीं हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये काम करना है एंड इससे हो सकता है मेरा भाग्य चल पड़े। ये चीज़ इसका उल्टा है। अगर आप ये काम नहीं करते हो, कहीं ना कहीं अलग चीज़ों में फोकस करते हो, तो आपका भाग्य आपके साथ देगा। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप गलत करने जा रहे हो, गलत टाइम पर फोर्स लगा रहे हो। आपको हो सकता है, लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है, ये काम मुझे करना ही पड़ेगा सितंबर महीने में। तो देखो, यहाँ पर रिस्क है, ठीक है? सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। एंड इस सिचुएशन के दौरान कुछ नुकसान भी आपका हो सकता है, स्कैम हो जा सकता है, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में हो उस काम को लेकर। सो बी पेशेंस यार, थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य रखो एंड सोचो, सराउंडिंग के लोगों के बात भी सुनो। अगर कोई 4 से 5 इंसान कह रहा है कि नहीं, इस चीज़ को अभी टालना चाहिए, ना आप खुद अकेला कह रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है, एंड आप मन से नहीं दिमाग से काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली उस काम को आपको बंद करना चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा वो क्या, कौन सा काम है जिसके दौरान आपके भाग्य अटका हुआ है, ठीक है? एंड या फिर जिसमें आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हो। एंड नेक्स्ट जो चीज़ दिख रही है मुझे कि आप बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा आपका मन खूबसूरत है, आप बहुत ज़्यादा एलिजिबल हो हर एक साइड से। कोई भी आपको प्यार कर लेगा, कोई भी आपके साथ रहने के लिए राज़ी हो जाएगा, कोई भी आपको कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ बना लेगा, कोई भी आपको रेस्पेक्ट करेगा। आप एक ऐसे इंसान हो, एकदम से मातृत्व आपके अंदर भरा हुआ है, मदर लाइक नेचर के पर्सन हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नो मैटर। गुड एक मदर हो अगर आप फीमेल हो, या फिर बनोगे अपकमिंग टाइम में, बट जो भी हो आपके अंदर दिख रही है, ममता बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, काइंडनेस बहुत ज़्यादा है। तो एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो। यूनिवर्स बता रहे हैं कि सितंबर महीने में आप बहुत ज़्यादा एक लवेबल पर्सन बन सकते हो, कि हर एक इंसान आपको प्यार कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, बात सुन रहा है, आपकी बात मान रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको एक काम करना है, क्योंकि ये काम होने वाला है, बट ये काम अच्छे से फलीभूत करने के लिए आपको कहीं ना कहीं
दूसरों के बात को सुनना पड़ेगा, दूसरों के विचारों को समझना पड़ेगा, गुड हीलर बनना पड़ेगा। आप अगर किसी की बात नहीं सुनोगे, किसी को समझोगे नहीं, तो वो इंसान कैसे आपको रेस्पेक्ट लव कर पाएगा। उस इंसान के दिल में आपके लिए जगह पैदा करना पड़ेगा। आपके खुद के अंदर जो भी पावर्स हैं, जो भी खूबसूरती है, जो भी लवेबल नेचर है, जो भी सुगंध है, उसको कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट आपको करना ही पड़ेगा। सा यहाँ पर कहाँ है आप देखो इस कार्ड में, कहीं पर गुस्सा नहीं है, ईगो नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है तो है सिर्फ सौंदर्य है, सिर्फ लव है, सिर्फ प्यार है। अगर आप इस नेचर से उल्टा काम करोगे, लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, किसी की बात नहीं मान रहे हो, भला बुरा कह रहे हो, सुना रहे हो, कोई कुछ कह रहा है तो उसके उल्टा जवाब दे रहे हो, या फिर आप खूबसूरत नहीं हो रहे हो, मतलब खूबसूरत आप हो बट खुद को सजा नहीं रहे हो, अच्छा ड्रेसअप नहीं कर रहे हो, कहीं पर घूमने नहीं जा रहे हो, किसी को हील करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सो एकदम से सिमट गए हो, एकदम से दुख से भरे हुए हो, ऐसे सिचुएशन में अगर आप पड़े हुए रहोगे कि नहीं मुझे ये काम करना है, ये क्यों पोस्टपोन हो रहा है, तो आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मुझे साफ तरीके से दिख रही है, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों के ऊपर कंसर्स रहना पड़ेगा सितंबर महीने में, फिर जाकर ये अच्छी सिचुएशंस क्रिएट होंगे, ठीक है। तो आपका सितंबर महीने में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक कोइंसिडेंस की बात बताओ कि देखो यहाँ पर अर्धनारीश्वर आ चुका है, शिव एंड पार्वती माता का ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, हार्मनी आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो फिर से शिव पार्वती है। सो डेफिनेटली इस महीने में अगर आप शिव पार्वती का पूजा कर पाओ तो भी आपके लिए बढ़िया साबित होने वाला है, ठीक है। दोनों को एक साथ अगर आप पूजा कर सकते हो, घर पे करो, मंदिर में जाके करो, बट करो, ठीक है। माता पार्वती एंड शिव को कहीं ना कहीं मन से आह्वान करो, मन से बुलाओ, मन से कहो कि नहीं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हील करने में मदद करो, मुझे कुछ बुरे काम करने से कहीं ना कहीं रोक लो, या फिर जो मैं गलत पैथ में दौड़ रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं मुझे बचा लो। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं हर वक्त अगर आप चैंट करते रहोगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप उनके बच्चे हो। एंड यहाँ पर 2 टाइम्स ये कार्ड आ चुका है, मतलब वाव वाला सीन है। एंड इसके नेक्स्ट में आप देख सकते हो द लवर्स का कार्ड है, तो यस लव लाइफ के साइड से आपका ओ माय गॉड, इसके बाद एंड द सन है। सो लव लाइफ के साइड से आपका ये जो सितंबर महीना है ये तो वाव वाला सीन लेकर आ रहा है, मतलब अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। सो यस आपको इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी ऑल ओके है। तो यही आपकी रीडिंग है लिब्रा। आई होप कि रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा है, होपफुल रहा है रीडिंग। मुझे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा है, सुनने में बातें बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ अजीब लग रहा होगा, बट यस यही बात है। आपको इन सब छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर ही ध्यान देने से बड़े बड़े विक्ट्री मिल सकते हैं। जिन लोगों ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था डेली हॉरोस्कोप के लिए, तो ब्लू मून टैरोट पर रीडिंग आ रही है डेली, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। सो लव विद यूनिवर्स के साथ जुड़कर रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लिब्रा। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।